फिर क्या ख्याल है अंकल? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आप क्या कहते हैं? मैं अभी मामा की तरफ चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, वो ड्राइवर के साथ हुआ हो ना तुम। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ये बता, तुझे ड्राइवर छोड़कर गया है? हाँ मम्मी, एसी वाली गाड़ी है मेरी। अंकल ने कहा था जब मैं फ्री हो जाऊं तो ड्राइवर को फोन कर लूं, वो पिक कर लेगा मुझे। तो क्या तेरा शौहर तुझे शाम में लेने नहीं आएगा? वो बहुत बिजी हैं। आज ऑफिस में बहुत काम है ना, तो काफी देर हो जाएगी उन्हें। अरे ये क्या, तेरी शादी को दिन ही कितने हुए जो उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया? अरे वो किसी की कोई नौकरी थोड़ी करता है, उसके अपने बाप का ऑफिस है, अपना जाती बिजनेस है। तुम उसे फोन करो कि शाम में तुम्हें लेने आए और यहाँ खाना हमारे साथ खाए। देखो ना, कल कला को ये ना कहे कि ससुराल गया था और किसी ने पूछा तक नहीं। जी। हाँ हेलो, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स ओके जानू, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हाँ हाँ, फिर कभी सही, अपने ही तो घर है। हाँ। उफ, क्या हुआ? मम्मी बहुत बड़ा मसला हो गया है। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, करोड़ों रुपए की डील है, मगर वो मीटिंग अब रात को 8 बजे होगी। कह रहे थे मैं मना कर देता हूँ। क्या बात है, 2 करोड़ का ही तो मामला है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे तो फिर कभी भी आ सकते हैं ना। करोड़ों का मामला? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत दे। हाँ हाँ, अच्छा किया तुमने मना कर दिया। तुम कैसी हो वफा? मजे में? अरे तुमने मेरा नया मोबाइल देखा है? बहुत महंगा है, मेरे जेठ ने मुझे गिफ्ट किया है। अरे ये फोन तो अपनी वफा के पास पहले ही से है ना वफा? मैं तो यहाँ इसे नीचा दिखाने आई थी, मगर ये। साहब जी, आपके लिए चाय के अलावा कुछ और लेकर आऊं? नहीं, बस जाओ। बेगम साहब, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं सकीना, एक कप कॉफी पिला दो। जी। क्या बात है, आज तुम जल्दी घर आ गई? हाँ, काम करने को जी नहीं चाह रहा था, सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी। खैरियत तो है, तुम जैसी प्रोफेशनल बिजनेस वुमन का आजकल दफ्तर में दिल नहीं लग रहा और काम करने का मूड भी नहीं रहा। आपका मसला क्या है? अगर मैं देर से आऊं तो भी तंज करते हैं, और अगर जल्दी आ जाऊं तो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर आप चाहते क्या हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रहा, अलबत्ता तुम जरूर कुछ चाह रही हो। दफ्तर में तुम्हारा दिल नहीं लगता और घर आते ही काट खाने को तोड़ती हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, बख्श दो मुझे। हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप क्या करें? बस छुट्टी का इंतजार। छुट्टी का इंतजार? क्यों? बस दिल नहीं लग रहा आज तुम्हारे बगैर। हाँ, बस जरा ख्याल करना अम्मा, इकलौता भाई है हमारा,
ऐसे ना हो कि हमसे ले जाओ और हम हाथ मलते रह जाएं। खैर, मैं भी तो देखूं कि महारानी कर क्या रही है। दिल लगा के अपना काम करें। अच्छा हाँ, वापसी पे मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकर आऊंगा। अच्छा सुनो, आई मिस यू। थैंक यू, आई मिस यू टू। बाय। एहसास, तुम कब आई? अब बैठो ना। कोई प्रॉब्लम है एहसास? तुम्हें ये खुश देखना ही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम हो वफा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अब देखो ना, कल मैं और सैफ हनीमून पर जा रहे हैं। अंकल ने वीआईपी अरेंजमेंट्स कराए हैं, फ्लाइट के भी और स्टे के भी। लेकिन तुम्हें ऐसा देखने के बाद मेरा जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। पागल हो तुम। मेरी वजह से अपना हनीमून क्यों स्पॉइल करी हो? मैं तो अब हमेशा के लिए यहीं हूँ। और इसमें उदासी की क्या बात है? क्यों नहीं भाई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वहां पर जाकर मजे करूं और तुम यहाँ इस बंद कमरे में बैठी तैमूर भाई का इंतजार करो। और वैसे भी तुम्हें ऐसा देखने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। Don't worry about me. मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तुम अपना ट्रिप खुलकर एंजॉय करो। सैफ बहुत एक्साइटेड होगा, है ना? वाओ, कितनी प्यारी घड़ी है। मुंह दिखाई में मिली है ना? हाँ, तुम्हें तैमूर भाई ने कुछ नहीं दिया? ओह आई सी। एक तो तैमूर भाई भी ना, उनकी बचपन से यही आदत है, फजूल रस्मात पे वो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करते। लेकिन उन्हें सोचना तो चाहिए कि शादी की रात का दिन लड़की के लिए कितना अहम होता है। लगता है उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। एनीवे, मैं खुद ही तैमूर भाई से बात करूंगी। नहीं नहीं, प्लीज तुम मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। वो समझेंगे मैंने तुमसे गिला किया है। और वैसे भी मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा उनका साथ और उनका प्यार है। सारा ये फाइल साकिब साहब को दे दें, उनसे कहिएगा इसके अंदर जो बिल्स हैं वो तैयार करना है। जी सर। थैंक यू। हेलो बेटा, मैं एक बेटी का बाप होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट? अरे नहीं अंकल, आप बोलें, इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है? देखो ऐसा है कि अगर कल तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम दोनों रात का खाना हमारे साथ खाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने अपने कुछ दोस्तों और जानने वालों को भी इनवाइट किया है। एक्चुअली वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम लोग आओगे ना? ठीक है अंकल, हम जरूर आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। ये क्या तरीका था उसको डिनर पे इनवाइट करने का? वो हमारा इनविटेशन कबूल कर कर हम पर एहसान कर रहा है। इस तरह से आप उसको सर पर चढ़ा रहे हैं। तो क्या करता? तुम्हें बात करने देता? अगर तुम्हें बात करने देता तो हमारी बेटी को कभी भी लेके नहीं आता। तुम नहीं जानती उसे। इस वक्त हमारी मजबूरी है, हमें अपने सर्कल में जवाब देना है। एक बार, अगर सिर्फ एक बार हमने झुककर बात कर ली ना, तो सारी उम्र अपने जिद्दी दामाद के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे। हम लड़की के पेरेंट्स हैं, हमारा गिड़गिड़ाना बनता है। मसलहत भी कोई चीज होती है नौरीन बेगम, और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि इस वक्त हमारी इकलौती बेटी के सर पर उस तैमूर की मोहब्बत का खुमार चढ़ा हुआ है। इस वक्त उसे अपने शौहर और ससुराल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर अकड़ दिखाएंगे तो अपनी इकलौती बेटी की सूरत देखने को भी तरस जाएंगे। तुम नहीं जानती हो इस क्लास को, मैं अच्छी तरह जानता हूं, इनकी नेचर से और इनकी जहनीत से। आखिर को एक उम्र गुजारी है तुम्हारे साथ।
एक उम्र नहीं गुजारी, यूं कहो एक उम्र रुल गई है। अच्छा, तो फिर चली क्यों नहीं जाती? हाँ, किसने रोका है तुम्हें? जाओ, चली जाओ। चली जाऊंगी, बहुत जल्द मैं यहां से चली जाऊंगी और तुम मिस्टर सरफराज पछताते रह जाओगे। पछताते रह जाओगे। ठीक है नारीन, तुम्हारी बेहतरी के लिए मैं तुम्हारा फैसला कबूल कर लेता हूं। दूर जा रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन याद रखना एक दिन तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। क्या हुआ? खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा फ्लू हो गया था और सर में दर्द है थोड़ा। ओह, मैं आपके लिए अभी जुशांदा बना के लाती हूँ, आप आराम कीजिए। और अगर भूख लगे ना तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अंडा और गर्म दूध ले आऊंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। बहुत अच्छी हो तुम सालिया, बहुत अच्छी। तुमने सारी उम्र मेरे आराम का ख्याल रखा, बस मेरे दिल में कभी झांक कर नहीं देखा। तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अकेला ही रहा, हमेशा। ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत है जो तुमने की है? मैंने क्या किया? तुमने डैड से कहकर मेरी ऑफिस से छुट्टियां करवा दी हैं ताकि हम हनीमून पर जा सके। इंतहाई बेशर्म लड़की हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो टिकट देकर मैंने अंकल से जिक्र किया कि अगर तुम चले जाओगे तुम्हारे काम का क्या बनेगा। अंकल ने दानिश भाई को फोन करके कहा कि तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से रिलीफ दिया जाए। ये अंकल का डिसीजन था, मेरा नहीं। सब जानता हूं मैं तुम कितनी बेकरार हो हनीमून पर जाने के लिए। कल सुबह नाश्ते की टेबल पर तुम सबको इनकार करोगी, सबको खुद से बताओगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम इस ट्रिप पर नहीं जा सकती। समझे तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा मेरे साथ सलूक करो। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। हाय मेरे पाँव। ओह मॉम, हाँ मर गया। ओह सर, मैं आपको इस टाइम पर जहमत नहीं देता, लेकिन आपको याद है ना मैंने आपसे एक... अच्छा, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। खुदा हाफिज। लगता है तुम आज बहुत बोर हुई हो। तुम मम्मी के साथ किचन में हाथ क्यों नहीं बटा लेती? इस तरह तुम्हारा टाइम भी गुजर जाएगा। अभी से मेरा मतलब है, अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए। हनीमून? ये बैठे बैठाए तुम्हें हनीमून का ख्याल कहाँ से आ गया? आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तब तो तुम्हारे जहन में ऐसी कोई खराफात नहीं आई थी। खराफात? हनीमून को आप खराफात कह रहे हैं? हर मैरिड कपल हनीमून पर जाता है, वो सब पागल हैं। नो माय डियर वाइफ, वो सब पागल नहीं होते। लेकिन जिस शख्स के पास शादी के अखराजात उठाने के बाद बमुश्किल चंद हजार रुपए बचे हों और अगली तनख्वाह आने में पूरे 12 दिन बाकी हों, वो शख्स हनीमून को खराफात ही कहेगा ना। अच्छा प्लीज अपना मूड ऑफ ना करो। आई प्रॉमिस, अगली तनख्वाह के साथ जब मुझे बोनस मिल जाएगा तो हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। ओके? तब थोड़ा सा हंस दो।
मॉम नहीं, अरे बहुत दर्द हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना भारी गुलदान तुम्हारे पैर पर गिरा कैसे। एहसास, तुम कहाँ थी? मॉम, ये उस वक्त मैगजीन पढ़ रही थी। मैंने इससे कितना कहा कि उठकर मेरे साथ मेरी घड़ी ढूंढने में हेल्प करो, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। जल्दबाजी में आकर दराज खोलते खोलते गमला मेरे पांव पर गिर गया मॉम। नहीं नहीं आंटी, ये बात नहीं है वो। हाँ, हम लोग तो हनीमून जाने की बात पे। अरे हनीमून याद आया, तुम लोगों को तो अब हनीमून का ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये तो अपना पैर तोड़वा बैठा है। अगर इनके पाँव में फ्रैक्चर ना हुआ होता तो अब तक मेरे सर में 20 टाके लग चुके होते। इसे क्या हो गया है? पता नहीं क्या क्या हाँ कर रही है। शौहर की हालत देखकर बेचारी दिल छोड़ बैठी है। उससे अपने शौहर की हालत देख ही नहीं जा रही। जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा था जहाज में सफर करने का। ख्वाब में कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं नॉर्थन एरियाज में जाकर सैर करूंगी, 5 स्टार होटल में स्टे करूंगी। कितना अरमान था, अपनी हनीमून की तस्वीरें फेसबुक पर डाउनलोड करूंगी और सारे फ्रेंड्स को शो करूंगी। हाय, इतना अच्छा मौका मिल रहा था, सब जाया हो गया। अब फिर से वही रूटीन, सास के माथे के बल गिनो, सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, ड्रामेबाज मक्कार शौहर। अच्छा होता कि तुम्हारी टांग टूट जाती। 100 सासों पर भारी होता है सिर्फ ड्रामेबाज शौहर। मॉम, उसे धचका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम कैंसिल करने पर हुआ है। उसका बस चले तो वो मुझे इस हालत में छोड़कर सैर पर निकल जाए। सारा सारा दिन मैगजीन पढ़ती रहती है, शाम को टीवी देखती है और रात को इंटरनेट पर बैठ जाती है। ये रखेगी मेरा ख्याल? कभी नहीं मॉम। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये लड़की इतनी गैर जिम्मेदार है? वरना हम उसे यहाँ बहू बनाकर कभी ना लाते। मॉम, मेरी इस घर में कोई सुनता है? कितना एहतजाज किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर मैं डैड को बता दूं कि जिस लड़की को वो इतने प्यार से बहू बनाकर इस घर में लेकर आए, उसी ने वो भारी गमला गुस्से में आकर मेरे पांव पे मारा। क्या ये तुम्हारा मतलब है? उसकी ये मजाल। मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं मॉम, प्लीज आप ऐसा ना कीजिएगा, आपको मेरी कसम। मॉम, आप उसे एक मौका और दें। मैं चाहता हूं हम मिलकर उसके पोल खोलें डैड के सामने। इसकी असलियत एक ना एक दिन डैड के सामने जरूर निकलेगी। बस आप चुपचाप मेरे कहने पर अमल करें। ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? आपकी कोट की जेब से। मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन यकीन करने को भी दिल नहीं चाह रहा। बस मुझे इतना बता दें कि ये अंगूठी आपकी कोट की जेब में क्या करेगी। सही कहा तुमने। ये अंगूठी मेरी कोट की जेब में क्या कर रही है? इसे तो इसके असल मुकाम पर होना चाहिए। क्या मतलब? कहाँ है इसका असल मुकाम? ये सब क्या है? ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। शादी की रात तुम्हें देने के लिए खरीदी थी मैंने, लेकिन मैं हिम्मत हार बैठा था क्योंकि तुम उस दिन डायमंड की अंगूठियां पहनकर आई थी और इस अंगूठी की हैसियत उन जेवरात के सामने क्या है? मेरी हैसियत तो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी शादी की रात का पहला तोहफा है और मुंह दिखाई का तोहफा लड़की के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। मुझे इसकी कीमत से कोई मतलब नहीं,
लेकिन ये तोहफा सारी उम्र मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती रहेगा। वैसे ये डायलॉग वायलॉग कहाँ से सीखे हैं? ड्रामे वगैरह ज्यादा देखना शुरू हो गई है आजकल क्या? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक ही मीडियम को हमेशा से फॉलो करती आई, जिसका नाम है एहसास। क्या? एहसास? हाँ, उसी ने मुझे मुंह दिखाई के तोहफे की अहमियत बताई। मुझे तो पता ही नहीं थी। चलो भाई, फिर तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। हाँ ठीक है, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं बस कोशिश कीजिएगा जल्दी। ओके। अरे तैमूर बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, जुग जुग जियो, जवानियां मानो। कहीं जा रहे थे? जी ऑफिस जा रहा था, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, जाओ, खुशी खुशी जाओ। हैं? तुम भी जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो गेट तक जा रही हूँ उनको छोड़ने, आती हूँ। ओह अच्छा। गेट तक छोड़ने जा रही हो? हाय हाय, हमारे जमाने में तो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और ये देखो गेट तक छोड़ने जा रही। हाय हाय, है तो वैसे 50 लाख की आसामी। हाय, कसम की कसम से मेरे बेटे को तो कोई 5 लाख भी नहीं देता कमबख्त को, इतने जवान और खूबसूरत होने के बावजूद। अरे भाभी, अरे कैसी हो तू? मैं बेटा। हाय, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तैमूर मिला था, ऑफिस जा रहा था। माशाल्लाह, शादी के बाद तो रंग रूप निकल आया है, हैं? लेकिन एक बात है सलमा, इतने दिन हो गए शादी को, हैं? ये तैमूर अभी तक अपना स्कूटर पर ही जाता है ऑफिस। स्कूटर पे नहीं भाभी, मोटरसाइकिल पर। अरे बात तो एक ही है ना, है तो फटफटी ना, है? तैमूर को चाहिए था कि सलामी में इतने पैसे मिले हैं तो कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लेता, या फिर उसके ससुराल वालों को चाहिए था कि दामाद को सलामी के तौर पे कोई गाड़ी देते। अरे आजकल तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी अपनी बेटी के जहेज में गाड़ी देते हैं। हाँ, मैं तो कह देती हूँ, इतने नाजों से पली हुई तुम बहू लेकर आई हो ना, उसे बिठा कर उसके मुंह में निवाले डालो। उसे तो अंडा भी उबालना नहीं आता होगा। अरे हाय, तेरी तो किस्मत फूट गई सलमा। मैं एक बात कहती हूँ सलमा, जितने पैसे वो जहेज में लाई है ना, बस उसे खर्च कर, इसी में तुम लोगों का फायदा होगा, कसम की कसम से। क्या बात है? किस सोच में गुम? सैफ की चोट के बारे में परेशान हूं। सैफ के बारे में परेशान हूं? बड़ी हैरानी की बात है। इसमें हैरानी की क्या बात है? वैसे परेशान नहीं होना चाहिए। अंकल, मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी, अगर कोई सीरियस चोट लग जाती तो। खुदा ना खास्ता, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। ओहो, ये तो तुम खवातीन इतने छोटे दिल के मालिक होते हो। इतनी सी बात पे दोनों परेशान होकर बैठ गए। कमाल है। अच्छा, वो कल महमूद साहब आ रहे हैं खाने पे, तो इंतजाम वगैरह कर लेना, किसी चीज की कमी ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, पहले कभी कोई कमी रही है किसी मामले में? और अब तो हमारी बहू आ गई है घर में, आज से सारे घर का इंतजाम एहसास संभालेगी। क्यों एहसास? ये सब मेरी गलती है। मुझे तैमूर के साथ साथ उनके घर वालों का दिल जीतने की भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक ही तो कहती हैं,
मैंने आज तक इस घर के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए किया ही क्या है? इस तरह कमरे में बंद पड़े रह के तो मैं सबसे दूर हो जाऊंगी। क्या कर रही हो? मैं सैफ के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, उसे मेडिसिन देनी है। तुम ऐसा करो, तुम छोड़ दो, मैं दूध ले आती हूँ। पता नहीं गुस्से में मेरे बेटे को दूध में क्या मिला के पिला दे। आइंदा से मैं अपने बेटे के काम खुद ही करूंगी। इसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आती है। अरे आंटी, आप क्यों काट रही हैं? लाई मैं काट दूं। नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं कटेगी। हाँ ना मैं। अरे अरे अरे, ये कैसे सब्जी काट रही हो? सारी सब्जी तो तुम छिलकों में जाया कर रही हो। पता है कितनी महंगी है? 40 रुपए किलो है। जी मैं अरे लड़की, हाथ तो नहीं काट लिया? मुफ्त में मैं बदनाम होंगी। जाओ जाके इस पे कुछ लगाओ जल्दी से। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है यार, वरना डैड ने तो पूरे 5 दिन की प्लानिंग रखी थी इस चुड़ैल के साथ। घर पर कौन मुंह लगाता है ऐसे? पड़ी रहती है एक कोने में। अब तो जब से मुझे चोट लगी है बेड पर कब्जा भी मेरा हो गया। और मैडम गई सोफे पर। क्या तानिया मेरा पूछ रही थी? That's awesome यार, वो पाकिस्तान कब आई? यार शर्जील, मुझे तानिया जैसी फिट बंदी दोबारा नहीं मिली यार। क्या नंबर है उसका? जरा लिखवाना। चल मुझे एसएमएस कर दे। थैंक्स, बाय। है अम्मा? हाँ ताई अम्मा और अमीन के मिजाज जो है ना, आजकल बहुत बदले बदले हैं। पर अल्लाह जाने, ये इनकी कोई नई चाल ही होगी। अरे चाल क्या होनी है? रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, सबकी नजर पैसे पे होती है। आजकल जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत भी है और हैसियत भी। हम तो वैसे ही के वैसे, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं आया। पैसा है नहीं, लेकिन बताया तो यही है कि हमें लाखों मिले हैं। ये अलग बात है कि अम्मा सुनो, तभी तो मेरी सास इतनी मीठी बन रही है, हर बात में जताती रहती है कि तुम लोगों की तो लॉटरी निकल आई है। चलो अच्छा है, इस बहाने रोब में तो रहेंगे, वरना उस घर में तो जीना हराम हो गया था मेरा। वैसे तेरी सास है बड़ी तेज, बहाने बहाने से ताने देती रहेगी कि जो कुछ बहू के घर से मिला है वो नजर क्यों नहीं आ रहा, तुम लोग एसी क्यों नहीं लगवा लेते, तैमूर गाड़ी क्यों नहीं ले लेता। टो में लगी रहेगी जब तक इसे सबूत नहीं मिल जाता। होशियार रहना, बताए दे रही हूँ। हाय अम्मा, ये तैमूर भाई अपने ससुराल से पैसे क्यों नहीं लेते? लोग पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार हैं। एक हमारा भाई है क्या बस? अम्मा, तैमूर भाई को अपने ससुराल से फायदा उठा लेना चाहिए। अरे किस्मत ही खराब है, एक बेटा मिला वो भी जिद्दी, बहू मिली वो किसी काम की नहीं। सुबह जबरदस्ती आलू छीलने बैठ गई, अपना हाथ जख्मी कर लिया। अरे वो क्या खिदमत करेगी, सुबह से मैं ही लगी हुई हूँ, कभी पट्टी बांध रही हूँ, कभी मुंह में निवाले डाल रही हूँ। हाय अम्मा, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अल्लाह हर लड़की को ना तुम्हारी जैसी सास दे।
बस अम्मा ना ही पूछे तो बेहतर है। अल्लाह मेरी सास जैसी सास किसी भी लड़की को ना दे। इतने मीठा बनकर मुंह पर वार करती है कि अगला बंदा देखता रह जाए, और ऐसे अपना काम निकालती हैं कि सामने वाला बंदा उफ भी ना कर सके। हाँ, अभी तो शुरू के दिन है, वरना तो खैर छोड़ें आप। मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि आप मुझे खीर की रेसिपी बता दें। मुझे खीर बनानी है। हाँ, कल अंकल के फ्रेंड आ रहे हैं ना। ओफो, आप तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इस घर में मेरा पक्का वोट तो मेरे ससुर ही हैं। हाँ, ठीक है। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? अरे इतनी देर हो गई है, थक जाओगी। कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल लिया करो। हाँ, मैं सोच रही हूँ अपने बारे में। अभी मशीनी जिंदगी मुझसे नहीं गुजारी जाती। रहा घर का सवाल, तो वहां तो आराम और सुकून जैसी कोई चीज भी नहीं रही। अब तो घर जाने को जी भी नहीं चाहता। सब खैरियत तो है नौरी? सब ठीक है? मेरा मतलब है सरफराज। सब कुछ कभी भी ठीक नहीं था। सरफराज से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने वकील से बात कर ली है। मैं सरफराज से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या? सकीना, 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 कहां मर गए सब लोग? मेरे खाने का वक्त है और किसी को कुछ ख्याल नहीं। किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं है। बीवी को फुर्सत नहीं है कि मेरा हाल भी पूछे। ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात है। बेटी जब से ब्याह की गई है, बाप को भूल ही गई है। बस नाकारा वजूद लिए इधर से उधर खिसकता फिर रहा हूं। कोई नहीं, कोई भी तो नहीं है मेरा। अरे जानम, लड़ती क्यों? देखो ना, जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हें पाने के लिए ही तो कर रहा हूं। समझा करो ना। अब आजकल बतूल को शीशे में उतारने के लिए तुमसे छुप छुप के बातें करनी पड़ रही हैं, वरना सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। तो क्या करता? तुमने भी तो अलहदा मकान की शर्त रखी शादी के लिए। अब देखो ना, अलहदा मकान के लिए पैसे तो निकलवाने पड़ेंगे ना। बस थोड़ा सब्र और कर लो जानू। सब्र का फल पता ना कैसा होता है? मीठा है ना। पता है, बड़ी आसामी बन गया उसका भाई। अब उसके जरिए थोड़ा बहुत कर्ज तो दे ही देगा। फिर मैं अपने दिल की रानी को बहुत प्यार से ब्याह के अपने घर में लेकर आऊंगा। कैसा? हाँ अच्छा जानू, देखो मुझे जरा जाना है, बाद में बात होगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। लव यू। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मा? बतूल ने सुन तो नहीं लिया? अभी सुना तो नहीं है, लेकिन यही करतूत रहे ना तो किसी वक्त भी सुन सकती है। कितनी बार तुझे समझाया है कमबख्त कि जरा एहतियात से काम लिया कर। अरे तू तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा मेरा। और बात सुन, इसको फंसाने के बजाय उसको जाके शीशे में उतार। जा, मुंह देख रहा मेरा कमबख्त मारा है। कसम की कसम से एक से बढ़कर एक है। Oh darling, I was missing you. तुम्हारे स्टेज जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। इतनी फजूल लड़कियों में फंस गया था कि मैं क्या बताऊं। अभी तक भुगत रहा हूं। थैंक गॉड कि तुम वापस आ गया। अब वही दिन होंगे, वही रातें होंगी। तुम होगी और मैं आऊंगा। What? शादी? नहीं यार, who told you that? कोई गलत फहमी हुई होगी।
मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ? जब से तुम स्टेट्स गई हो तुम्हारे अलावा तो और कोई मुझे नजर ही नहीं आती। I really missed you, babes. I missed you so much. Bye.